अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि आप हाई कोर्ट में किस तरह से अपील कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इससे पहले लेक्चर के अंदर इसके दो लेक्चर्स हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं और वो दोनों लेक्चर आपके, एक था अपील टू द कमिश्नर कि कमिश्नर अपील जो है उसको अपील कैसे दायर करेंगे, कितनी फ़ी होगी, ये सारी हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तरीक़ाकार क्या होगा, किसको राइट है अपील दायर करने का, किसको राइट नहीं है, कितने दिन में अपील दायर करनी है, वो सारा हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया दूसरे लेक्चर के अंदर, उसके अंदर ये देखा था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड रेवेन्यू में अपील कैसे दायर की जाती है, ठीक है, और उसमें कोई किस किस को राइट है, कितनी फ़ी है, उसका क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में आपने अपील दायर करनी है और उस अपील पे जो डिसीजन है वो कितने दिन के अंदर देना है। ये सारी डिस्कशन हमारी उस दोनों लेक्चर्स के अंदर हुई थी। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली हाई कोर्ट में अपील दायर करने का तरीक़ाकार समझेंगे। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन तो सारा वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट अपील भी हम देख चुके थे, सेकेंड अपील भी देख चुके थे। ये बेसिकली थर्ड अपील है जो कि हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है और ये सेक्शन इसका 133 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, और उसके मुताबिक जो है वो हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। इससे पहले हमने 127 से 129 भी देखा, फिर 132 देखा था, तो आज 133 पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके मेन फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर है, कहता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड रेवेन्यू। जो भी अपील फाइल हुई अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, उसने डिसीजन दिया और उस डिसीजन से टैक्स पेयर या कमिश्नर दोनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो थर्ड कोर्ट ऑफ अपील जो है, जिसे हमने हाई कोर्ट का नाम दिया, वहां पे अपील दायर करेगा। लेकिन किस केस पे करेगा, पॉइंट ऑफ लॉ पे जो है वो बेसिकली अपील दायर की जा रही होगी। सेकंड, राइट ऑफ अपील किसको है, टैक्स पेयर को भी है, टैक्स डिपार्टमेंट को भी है, दोनों के दोनों जो है वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इसके बाद टाइम ऑफ अपील, कितनी देर में अपील दायर करनी है। तो बेसिकली ये जो टाइम है अपील दायर करने का वो 90 डेज के अंदर। कौन से 90 डेज, जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, किसका ऑर्डर, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है, कोई भी ऑर्डर उसने जो दिया होगा उस ऑर्डर पे आपने 90 डेज के अंदर अंदर अपील दायर करनी है। नेक्स्ट, फी ऑफ अपील क्या होगी, कहता है इफ द टैक्स पेयर इज फाइलिंग द अपील, अगर टैक्स पेयर अपील दायर कर रहा है तो उस सूरत में जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो 100 है हाई कोर्ट के केस में। इफ द सीआर इज, यानी कमिश्नर एंड रेवेन्यू इज फाइलिंग द अपील, उस सूरत में आपको कोई फी जो है वो पे नहीं करनी। यानी टैक्स पेयर अपील दायर करेगा तो 100 रुपीज फी है, और अगर जो है वो अपील दायर कर रहा है कमिश्नर तो उस सूरत में कोई फी उसको पे नहीं करनी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अपील दायर होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया होगा उसकी कॉपी अटैच होगी। और तीसरा आपका बेसिकली क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ केस स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ राइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो ऑर्डर दिया होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, उस ऑर्डर पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ होगा बेसिकली वो आपने साथ अटैच करना है। उसके बाद चलान फॉर्म ऑफ फी, अगर तो टैक्स पेयर फी दायर कर रहा है तो उस सूरत में उसका जो है वो चलान फॉर्म आपको अटैच करना पड़ेगा, और अगर जो है वो कमिश्नर अपील दायर कर रहा है तो वहां पे चलान फॉर्म कोई नहीं है क्योंकि उसकी फी कोई भी नहीं होगी। थर्ड में भाई कहता है इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज इट मे प्रोसीड टू हियर द केस। अगर हाई कोर्ट ये समझेगी कि वाकई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है, कोई लॉ का कोई क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि कोई मैटर ऐसा बन रहा है जिसपे जो लॉ है वो वाकई कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सूरत में जो है वो हाई कोर्ट जो है वो केस को हियर करेगी। हियरिंग ऑफ अपील में क्या होगा, कहता था केस सेल बी हियर्ड बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब जिन्होंने केस को सुनना है वो कम से कम 2 जजेस होंगे हाई कोर्ट के। द हाई कोर्ट विल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज्ड बाय द रेफरेंस। हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है। द बेंच विल आल्सो स्पेसिफाई द रीजन ऑन विच द जजमेंट इज बेस्ड। द कोर्ट विल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द सील ऑफ द कोर्ट। यानी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ होगा उस पे
कोर्ट जो है उसकी उस जजमेंट की कॉपी जो है अपने ट्रिब्यूनल को मोहर के साथ जो है ना, अपनी सील कहते हैं मोहर को, स्टैंप लगा के कोर्ट जो है वो भेजेगी। द ट्राइब्यूनल ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, यानी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा उस बेंच ने जो 2 जजेस पे मुश्तमिल था, उसने जो भी डिसीजन दिया होगा उस डिसीजन पे, उस जजमेंट के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट की स्टैंप लगेगी, और स्टैंप लगने के बाद जो है वो अपने ट्रिब्यूनल को सेंड किया जाएगा, और अपने ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा उसी के मुताबिक। रिकवरी ऑफ टैक्स, कहता द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट विल नॉट अफेक्ट द रिकवरी ऑफ टैक्स एंड द टैक्स पेयर हैज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स डिसाइडेड बाय द अपील ट्रिब्यूनल इन इट्स ऑर्डर। कहता जी अपील ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया होगा उसके मुताबिक जो अमाउंट बनती होगी वो टैक्स पेयर जो है वो उसको पे करेगा। हाई कोर्ट में रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं कि टैक्स आपका रुक गया, आप टैक्स पे नहीं करेंगे, जो अपील ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया होगा उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर द रिकवरी ऑफ टैक्स हैज बीन स्टेड बाय द हाई कोर्ट बाय एन ऑर्डर, सच अ रिकवरी विल नॉट बी मेड। कहता है जी अगर तो ये है कि स्टे दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, उस सूरत में आप जो है वो टैक्स की रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आज हमने सारे का सारा तरीकाकार पढ़ा है कि हाई कोर्ट में किस तरह से अपील दायर की जा सकती है, किस किस को राइट है, तो दोनों हमने पढ़ा जी, दोनों पार्टीज को राइट है, टैक्स पेयर को भी है, टैक्स डिपार्टमेंट को भी है। टाइम कितना है, 90 डेज के अंदर अंदर अपील की जा सकती है जब आपको अपील ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिलता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि उसकी फी क्या होगी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर तो टैक्स पेयर जो है वो अपील दायर कर रहा है तो उस सूरत में 100 रुपीज फी होगी, और अगर कमिश्नर कर रहा है अपील दायर तो उस सूरत में उसकी कोई फी नहीं होगी। फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच होने हैं, उसकी हियरिंग कौन करेगा, तो 2 जजेस कम अज कम जो है वो हाई कोर्ट के होने चाहिए, तो वो जो है वो इस केस को जो है वो सुनेंगे। तो ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन 113 जो है उसमें डिस्कशन करेंगे जो कि मिनिमम टैक्स को डील करता है। तो इंशाल्लाह उस पर हमारी डिस्कशन होगी। अगर आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।